किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की सिर्फ दो ही वैरायटी मैं बताऊंगा आपको। दो वैरायटी जो कि आपको इस बार यानी 2023 में बहुत बढ़िया उत्पादन देने वाली है। दोस्तों दो वैरायटी बताने का मतलब यह है कि हमारे किसान भाइयों के कंफ्यूजन रहते हैं सोयाबीन की वैरायटी से रिलेटेड कि भाई लेट वैरायटी लगाएं या अर्ली वैरायटी लगाएं, क्योंकि हमको बारिश का नहीं पता होता है। कभी लंबे समय तक बारिश होती है, कभी जल्दी बारिश चली जाती है। जल्दी बारिश चली जाती है उस कंडीशन में अर्ली वैरायटी अच्छी हो जाती है, और यदि लेट बारिश होती है तो उस कंडीशन में लेट वैरायटी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच यदि हम अर्ली और लेट वैरायटी ना लगाकर मध्यम अवधि की वैरायटी यदि लगाएं तो वहाँ पे हमको कैसा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों 2 से 3 मिनट लूँगा, लेकिन 2023 में आपको बहुत तगड़ा उत्पादन मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बस दो वैरायटी आपको बताऊंगा, दो वैरायटी वो भी मध्यम अवधि की वैरायटी। देखिए दोस्तों वैरायटी के मामले में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है। आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था KDS 726 के बारे में। KDS 726 इस वैरायटी का बीज 16,000 प्रति क्विंटल तक बिका है। अब आप सोच सकते हैं 16,000 प्रति क्विंटल तक हमारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी का बीज लिया है। हालांकि ये वैरायटी महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन देती है, महाराष्ट्र में इसका उत्पादन बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे MP के किसान भाई इस वैरायटी का बीज MP में लगा रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। मतलब उन्होंने बीज तो लगा लिया, इस वैरायटी का प्रैक्टिकल तो कर लिया, लेकिन नुकसान हमको हुआ है। देखो दोस्तों ये मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, व्यापारी या फिर दुकानदार। अब कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर बोलता है कि MP में भाई आप इस वैरायटी को बेच दो और मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, तो वो क्या करेंगे, या तो सोशल मीडिया बहुत बढ़िया ज़रिया है दोस्तों। सोशल मीडिया पे यदि कोई भी वैरायटी वायरल होती है तो उसका बीज दे धनाधन बिक जाता है, चाहे वो 15,000 का हो 16,000 का हो, बस वो वैरायटी वायरल हो गई इसलिए। अब ये KDS 726 की बात की जाए तो ये वैरायटी दोस्तों MP के लिए नहीं बनी है। MP में हमारे किसान भाई लगा रहे हैं वो भी जानबूझकर, और वो किसान भाई लगा रहे हैं जिनको ये सब कुछ पता भी है। मतलब उनको पता है कि हाँ ये MP के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इन्हीं के लिए बनी है और यहीं पे इसका उत्पादन अच्छा होता है, फिर भी ये वैरायटी लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मध्यम अवधि की वैरायटी की यदि बात की जाए तो आप वही वैरायटी लगाएं। यदि MP से आते हो तो MP की ही वैरायटी लगाएं, यदि महाराष्ट्र से आते हो तो महाराष्ट्र की ही वैरायटी लगाएं। जैसे महाराष्ट्र में KDS का सबसे बढ़िया उत्पादन रहता है, जैसे MP की बात की जाए तो JS का बहुत बढ़िया उत्पादन रहता है, RBS का बहुत बढ़िया उत्पादन रहता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की बहुत सारी वैरायटी है, प्राइवेट कंपनी भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी निकाल रही है। जैसे मध्यम अवधि की यदि बात की जाए तो रुचि सोया 1027, इस वैरायटी की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों 3 साल से मैं लगातार 3 साल से लगा रहा हूँ। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। आजकल वैरायटी का क्या हो रहा है दोस्तों, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने वैरायटी का पूरा काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि भाई अब आप अपने हिसाब से वैरायटी निकालो। मतलब प्राइवेट का आपने सुना होगा, अधिकतर चीज़ें जितने भी सरकारी दफ्तर हैं प्राइवेट हो रहे हैं, तो सेम वही वैरायटी में भी हो रहा है। मतलब जितनी अच्छी अच्छी वैरायटी प्राइवेट कंपनी निकाल रही है उतनी अच्छी वैरायटी इंस्टीट्यूट से भी नहीं निकल रही है। JS को छोड़कर, JS में हालांकि अच्छी अच्छी वैरायटी निकल रही है। जैसे JS की अभी लेटेस्ट वैरायटी की यदि बात की जाए तो JS 2172 निकली है। अब ये रुचि सोया 1027, इसके बारे में हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों मैं इसी को टारगेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेस्ट वैरायटी मेरे को लगी है, और उसका कारण भी है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 90-95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब 90-95 ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन लेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, मतलब इससे ज़्यादा अवधि इसकी है ही नहीं। अब 100 दिन की यदि हम वैरायटी लगा रहे हैं तो 100 दिन की वैरायटी दोस्तों ना तो अर्ली वैरायटी में आ रही है ना ही लेट वैरायटी में आ रही है। ये मध्यम अवधि की वैरायटी है, मध्यम अवधि की वैरायटी हम लगा सकते हैं। अब ये मध्यम अवधि की वैरायटी लगाने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है आपको, यदि लेट बारिश होती है तो उस कंडीशन में भी ये अच्छे से पक जाएगी, और बारिश यदि जल्दी चली जाती है तो उस कंडीशन में भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे देगी। 100 दिन की वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। रोग प्रतिरोधक होने का ये मतलब है, जैसे RBS की बहुत सारी वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन देती है लेकिन रोग प्रतिरोधक वैरायटी नहीं है। RBS में धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में जब ये वैरायटी निकलती है तब उस समय इनमें रोग नहीं देखे जाते, लेकिन धीरे धीरे इनमें रोग आने लगते हैं। RBS 18 की बात की जाए तो इसमें कोई भी दिक्कत पहले नहीं थी, लेकिन अभी पिछले साल की यदि बात की जाए तो पिछले साल इसमें उकसने वाली बहुत ज़्यादा समस्या देखी गई थी। मतलब लास्ट स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज तक तो ये वैरायटी ठीक रही। जब इसमें फलियाँ छटने लगी और फलियों में दाने भरने लगे तब इसमें
उकसने वाली समस्या देखी गई। उकसने वाली समस्या के साथ साथ इसमें पीला मोज़ेक का प्रकोप भी देखा गया। तो आरवीएस की वैरायटी ऐसी है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब भरोसा करने का ये मतलब है कि हम उनको लंबे समय तक नहीं लगा सकते। मतलब 2-3 साल तक अच्छा उत्पादन दे रही है और ठीक है, इसके बाद आपको वैरायटी बदलना ही होगा। और दोस्तों सोयाबीन उत्पादन का ये और एक तरीका होता है, यदि आप 3-4 साल से एक ही एक वैरायटी लगा रहे हो तो उस वैरायटी को बदल दीजिए। मतलब जैसे कि जेएस 9560 ये वैरायटी 4-5 साल तक अच्छी चली, इसके बाद ऑटोमेटिक इसका उत्पादन गिरने लगा, रोगों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने लगा। तो कोई सी भी वैरायटी हो, सोयाबीन की कोई सी भी वैरायटी आप ले लीजिए, यदि लंबे समय तक आप लगाते रहोगे तो वो उत्पादन गिरता चला जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, जब ब्रीडर सीड निकलता है, ब्रीडर सीड का उत्पादन अलग ही रहता है। ब्रीडर सीड का उत्पादन ज़्यादा रहेगा, इसके बाद ब्रीडर के बाद F1 F2 इस टाइप से, मतलब F1 का फिर थोड़ा कम हो जाएगा फिर F2 का थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी समझ सकते हैं कि मतलब धीरे 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 उत्पादन गिरता जाता है। और यदि इसी जगह पे यदि आप बीज बदल देते हो, मतलब 3 साल बाद यदि आप बीज बदल देते हो, फिर से यदि ब्रीडर सीड लगा देते हो, तो वही उत्पादन आपको मिलने लगेगा और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। मध्यम अवधि में आप रुचि सोया 1027 लगा दीजिए, या फिर रुचि सोया MDS 5001 लगा दीजिए, या फिर रुचि में MDS 2001 लगा दीजिए। ये तीनों ही वैरायटी मध्यम अवधि की वैरायटी है। और यदि दोस्तों लेट वैरायटी में आप लगाना चाहते हो तो JS पे चले जाइए। JS में 2098 है जो कि 110-15 दिन का समय लेती है, हालांकि इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं है। जहाँ पे KDS आप लगा सकते हो तो JS 2098 तो उससे कम ही है। मतलब KDS का बताया गया था महाराष्ट्र में कि भाई ये वैरायटी मध्यम अवधि की वैरायटी है, 100 दिन में पककर तैयार हो जाती। और जब हमारे किसान भाइयों ने, काफ़ी किसान भाइयों ने, MP के काफ़ी किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया तो देखा कि भाई 130 दिन में तो वो हरी की हरी बनी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाएं। दोस्तों वैरायटी चुनने से पहले उस वैरायटी के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद ही वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि ये कम दिन नहीं होते, 3 महीने की मेहनत होती है और उसमें लागत कितनी हो जाती है वो एक किसान भाई ही समझ सकता है कि भाई हम 3 महीने की फसल लगा तो रहे हैं, लेकिन उस फसल में हमारा खर्चा कितना बैठा है। और यदि उसी जगह पे यदि हम गलत वैरायटी लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कितना तगड़े से नुकसान होगा वो एक किसान भाई समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो वैरायटी का चुनाव करते समय इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। आप वही वैरायटी लगाएं जो आपके क्षेत्र में चल रही है और जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। अन्य वैरायटी ना लगाएं। जैसे महाराष्ट्र की यदि आप वैरायटी लगा रहे हो MP में तो वो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। MP की वैरायटी MP में ही लगाएं, महाराष्ट्र की वैरायटी महाराष्ट्र में ही लगाएं, तभी आपको अच्छा खासा मुनाफा सोयाबीन की फसल में हो सकता है। और रोग प्रतिरोधक वैरायटी लगाएं। देखिए दोस्तों, कीटनाशक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, दवाइयाँ हमारे खेत को बेकार कर रही है, इसलिए कोशिश करिए रोग प्रतिरोधक की वैरायटी ही लगाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, घंटा बजा लीजिए, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।